Hello students, today we will see practice set 6.1. See the first question. Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves rupees Rs 120. How much money does she get monthly? तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है. देखो, अलका की सैलरी फाइंड आउट करनी है मंथ की. यहाँ पे अलका ने उस सैलरी से 90% सैलरी उसने स्पेंड की है, खर्च की है, और उसने सेव्स कितने रुपीज़ किए, 120 रुपीज़ सेव्स किए. जितनी उसकी सैलरी होगी उसमें से उसने 120 रुपीज़ सेव किए है, और उस सैलरी के 90% उसने स्पेंड किए. तो हमें क्या पूछा है कि सैलरी उसे कितनी होगी फाइंड आउट करनी है. तो ऑफकोर्स जो पता नहीं होता वो हम एक्स मान लेते हैं. तो राइट डाउन. Suppose Alka receives rupees x रुपीज़ पर मंथ सैलरी है उसे. तो उसमें से 90% सैलरी उसने स्पेंड की है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 90% फाइंड आउट करते हैं. तो देखो 90% मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100 होता है. परसेंट मतलब 100. तो और 90% किसका है, एक्स के ना, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो कितनी है, एक्स है. तो एक्स के 90% उसने स्पेंड किया है. तो फर्स्ट अपन तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम. Therefore she spends 90%. That means 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स. तो अभी देखो यहाँ पे 90, तो 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स, दैट मीन्स 9x डिवाइडेड बाई 10. अभी हमें फॉर्मूला पता है, सेविंग्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ना. क्योंकि देखो आपके पास सेविंग कब होती है, आपकी जब सैलरी होती है आपके पापा की, तो उसमें से जो खर्च होता है वो रिमेनिंग क्या होता है, सेविंग्स होते हैं ना. क्योंकि खर्च, इनकम से खर्च माइनस होता है तो रिमेनिंग क्या होता है, सेविंग्स होते हैं. उसे सेविंग्स बोलते हैं. तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर सेविंग्स कितनी है, अलका ने सेविंग्स कितनी की है, 120 रुपीज़. राइट डाउन 120. यहाँ पे इनकम कितनी है, x रुपीज़ है सपोज़ किया था हमने, और उसने खर्च कितना किया है, 9x डिवाइडेड बाई 10. 9x डिवाइडेड बाई 10. तो यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है. ओके. तो देखो यहाँ पे x की टर्म है, ये भी x की टर्म है. तो जब हम उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट अपन तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे. तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता 1 होता है. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कितना होगा, 10x होगा, और नीचे भी 10 होगा, माइनस 9x डिवाइडेड बाई 10. अभी 120 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की न्यूमरेटर की हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है. तो 10x माइनस 9x कितना होता है, x होता है. दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई 10. अभी देखो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 10 डिवाइड में है, तो इस साइड में जाकर वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. दैट मीन्स 120 इंटू 10 इज इक्वल टू x. तो 120 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा, 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, 1200. x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1200 रुपीज़. तो x क्या है हमारा, हमने सपोज़ किया था ना, x की अलका की सैलरी है. x क्या है, अलका की सैलरी. तो देयरफॉर राइट डाउन, अलका रिसीव्स रुपीज़ 1200 पर मंथ. यही फाइंड आउट करना था अलका की सैलरी. तो अलका की सैलरी फाइंड आउट की. सी द सेकेंड क्वेश्चन. सुमित borrowed a capital of Rs 50,000 to start his food products business. In the first year
he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new sweets business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? फर्स्ट अपन तो क्वेश्चन समझना चाहिए. देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें ओरिजिनल कैपिटल फाइंड आउट करना है. सुमित एक बिजनेस कर रहा है, उसने फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है. उसने कितना 50,000 इन्वेस्ट किया है फर्स्ट टाइम में, और उसके 50,000 में उस बिजनेस में उसे क्या हुआ है, तो 20% का लॉस हुआ है उसका. इस 50,000 पे 20% का उसका लॉस हुआ है. देन जो लॉस होकर उसके पास जो रिमेनिंग रुपीज़ बचे हैं, सभी पैसों को उसने फिर से इन्वेस्ट किया है. रिमेनिंग कैपिटल इन ए न्यू स्वीट्स बिजनेस, और उसने स्वीट्स बिजनेस स्टार्ट किया है. तो उस पर भी उसे क्या हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है 5% का. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो ओरिजिनल कैपिटल है उस पर उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो राइट डाउन फर्स्ट अपॉन, उसने क्या है कि 50,000 उसे लॉस हुआ है ना, 50,000 रुपीज़ पर लॉस कितना हुआ है, 20%. तो फर्स्ट अपन लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो उस परसेंटेज को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लॉस इज इक्वल टू डाउन 20% लॉस किस पर हुआ है, ऑन द इन्वेस्टमेंट. कितने रुपीज़ किए उसने इन्वेस्टमेंट, रुपीज़, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 50,000 रुपीज़ पे उसका 20%. फर्स्ट अपॉन तो हमें लॉस फाइंड आउट करना है. तो लॉस इज इक्वल टू, देखो अभी 20% है, उसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो 20% क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100 होता है. परसेंट मीन्स 100 इंटू 50,000. तो राइट डाउन 1 2 3. ओके, तो अभी जो कट होता है वो कट करो, और ये 0 0. देखो अभी यहाँ पे रिमेनिंग का मल्टीप्लिकेशन करना है. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई करो. 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है. एंड रिमेनिंग 0 एज इट इज़. कितने जीरोस रिमेनिंग है, देखो 1 2 3. तो राइट डाउन एज इट इज़ 1 2 3. तो कितने रुपीज़ हुआ लॉस उसका, 10,000 रुपीज़. 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ. कितने इन्वेस्टमेंट पे, 50,000 इन्वेस्ट पे उसका 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ. इसका मतलब उसके हैंड में कितने रुपीज़ आए होंगे, 50,000 माइनस 10,000 करने पर कितना होता है, 40,000. तो उसके हैंड में 40,000 रुपीज़ आए होंगे, और वही 40,000 उसने सेकेंड बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे. तो यही राइट डाउन करना है हमें. यही राइट डाउन किया है, द कैपिटल ऑफ सुमित एंड द एंड ऑफ द ईयर. ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस. ओरिजिनल कैपिटल कितना था उसका, 50,000 रुपीज़, और लॉस कितना रुपीज़ का हुआ, 10,000 रुपीज़ का. तो 50,000 माइनस 10,000 40,000. ये उसके हैंड में कितना आया, 40,000. अभी वही उसके पास जो 40,000 रुपीज़ है, तो उसने क्या किया, सुमित ने इन्वेस्ट किया फिर से स्वीट मार्ट के बिजनेस में. तो राइट डाउन, सुमित इन्वेस्टेड ₹40,000 business. Which business? Sweet Mart. In a business of Sweet Mart. और उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. ही मेड 5% प्रॉफिट. तो अभी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमें. तो देखो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट 5 डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे परसेंट में दिया है तो रुपीज़ में फाइंड आउट करते हैं. तो किस पर हुआ है 5% प्रॉफिट, 40,000 पे. तो 40,000. तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गेट कैंसल. तो देखो मल्टीप्लिकेशन करो, 5 इंटू 4 20 होता है ना, और ये 2 0 है, रिमेनिंग है वो एज इट इज़ रखते हैं.
तो कितने रुपीज़ हुए? 2000 रुपीज़। तो उसका 2000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। कितने इन्वेस्ट पे? 40,000 जब उसने इन्वेस्ट किया तो उस पर उसका प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ? 2000 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। नाउ द कैपिटल ऑन हैंड, देखो अभी उसको प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज़ का। दैट मीन्स 40,000 प्लस 2000 रुपीज़ होगा ना, क्योंकि उस पे उसको 40,000 रुपीज़ को पे 5% का प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज़ का। तो उसके हैंड में कितने रुपीज़ आए होंगे? 40,000 प्लस 2000 रुपीज़। तो कितने हुए? कितने रुपीज़ हो गए? 40 प्लस 2 42,000 रुपीज़। तो उसे उसके हैंड में कितने रुपीज़ आए? 42,000 रुपीज़। तो यहाँ पे रुपीज़ 42,000 रुपीज़ है। तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका फर्स्ट कैपिटल था, वो कितना था? ओरिजिनल फर्स्ट कैपिटल 50,000 रुपीज़ था, और यहाँ पे कितना है उसके हैंड में? 42,000। इसका मतलब उसका ओरिजिनल कैपिटल ज़्यादा था और उससे कम पैसे मिल गए, 42,000 रुपीज़ मिल गए। तो वहाँ पे उसका क्या हुआ? लॉस हुआ ना, क्योंकि 50,000 बिगर है क्या? 42,000 बिगर है, 50,000 बिगर है। दैट मीन्स वहाँ पे उसका लॉस हुआ। तो वही राइट डाउन करना है हमें। द न्यू कैपिटल इज़ लेस दैन, न्यू कैपिटल is less than the original capital. ओरिजिनल कैपिटल कितना था उसका? 50,000। दैट मीन्स सुमित को क्या मिला? लॉस हुआ ना, सुमित गॉट लॉस, सुमित को लॉस हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि लॉस हुआ है। तो अभी फाइंड आउट करना है कि उसे कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो देखो पता है 50,000 माइनस 42,000 करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 50 माइनस 42 करेंगे तो 800। तो ये राइट डाउन करना है हमें, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है उसे, वही भी फाइंड आउट करना है ना हमें। तो यही राइट डाउन करना है। लॉस इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट एट हैंड। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 50,000 रुपीज़ थी, और उसके हैंड में कितनी आई है? 42,000 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा? 0 0 एज इट इज़, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 दैट मीन्स 10 माइनस 2 8, और 5 माइनस 5 0। तो लॉस कितने रुपीज़ का हुआ? 8,000 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ। अब ये रुपीज़ में लॉस है तो परसेंट में लॉस फाइंड आउट करना है। तो परसेंट में कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो राइट डाउन परसेंट लॉस इज इक्वल टू कितने रुपीज़ है? 8,000 इंटू 100 करना होता है। एंड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000। क्योंकि हमें क्या करना है? परसेंट फाइंड आउट करना है। तो जो जो जीरो कट होता है वो करो। यहाँ पे 2 जीरो कट हुए, यहाँ पे 2 जीरो कट हुए। अभी डिवाइड करते, 5 1 से 5 और 5 1 से 5, रिमेनिंग कितना? 3, और 5 5 से 25, 5 6 से 30 ना, दैट मीन्स 60। तो कितना परसेंट लॉस हुआ उसकी? 60% का लॉस हुआ सुमित को। Therefore राइट डाउन सुमित गॉट 60% loss. See the third question. Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 40% in shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 90,000. What was his income that month? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट अपन क्वेश्चन समझते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, निखिल की सैलरी पूछी है हमें
मंथ की, उसकी इनकम कितनी है मंथ की, तो उसमें से उसने क्या क्या स्पेंड किया है, उसने 5% उसके जो सैलरी है उसमें से 5% उसने उसके चिल्ड्रंस के एजुकेशन में खर्च किया है, एंड 40% इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, एंड क्या किया है उसने, तो डिपॉजिट किया है 3% बैंक में, एंड उसने यूज़ किया है 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस के लिए। तो देखो, और वो सब करके उसका बैलेंस कितना है, तो उसका बैलेंस है 90,000 रुपीज़, मीन्स उसकी सेविंग्स है उसकी, जो भी उसने यहाँ पे जो दिया है, जो खर्च किया है उसमें से रिमेनिंग 90,000 रुपीज़ उसमें उसका बैलेंस है। तो हमें उसकी सैलरीज फाइंड आउट करनी है, इनकम फाइंड आउट करनी है उसकी मंथ की। तो देखो राइट डाउन करना है। फर्स्ट अपन तो लेट करेंगे, निखिल्स मंथली इनकम क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं तो हम एक्स डिनोट करते हैं। तो राइट डाउन इनकम बी रुपीज़ एक्स, और उसने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं तो वो राइट डाउन किए हैं, क्योंकि वो हमें एग्जांपल में ही दिए हैं। उसने चिल्ड्रंस एजुकेशन पे 5%, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 40%, डिपॉजिट इन ए बैंक 3%, एंड डेली एक्सपेंसेस 40%। तो उसका हमें फर्स्ट अपन तो टोटल जो इस यहाँ पे दिए है ना परसेंटेज, वो फर्स्ट अपन करना पड़ेगा टोटल एक्सपेंसेस। तो कितने होते देखो, 5 + 40 + 3 + 40। तो इसकी जब हम एडिशन करेंगे तो कितना आता है, 62% आता है। पर ये क्या है, 62% है 21 में से, तो ये 62% है, वो क्या है मंथली इनकम के। तो हमें उसका टोटल मंथली एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 62% ऑफ मंथली इनकम है, दैट मीन्स अभी देखो 62% मतलब क्या होता है, 62 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू मंथली इनकम कितनी है उसकी, x रुपीज़ है। तो उस x रुपीज़ पे उसने क्या किया है, 62% किया है, तो इनटू x राइट डाउन। अभी देखो यहाँ पे कोई डिवाइड होता है ना, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 0, दैट मीन्स 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 2 3 = 6 और 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 0 एज इट इज़, दैट मीन्स 31x डिवाइडेड बाय 50। ओके, दिस इज़ अ टोटल मंथली एक्सपेंसेस। तो हमें क्या पता है, वो सेविंग्स वाला फर्स्ट एग्जांपल में फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पे बैलेंस दिया है, तो राइट डाउन बैलेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस क्या है, एक्सपेंडिचर। उसके बैंक में कितना बैलेंस है, 90,000 रुपीज़ लेफ्ट है उसके पास, और इनकम कितना है, x है, एक्सपेंडिचर कितना है, 31x डिवाइडेड बाय 50। तो सेम क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे भी 50 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नीचे और ऊपर भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो 50x डिवाइडेड बाय 50 माइनस 31x डिवाइडेड बाय 50। तो भी डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो अभी 50 - 31 करेंगे तो कितना आता है, 10 - 1 9, और यहाँ पे 5 - 4 दैट मीन्स 1x, 19 आया ना, 50 - 31 19, और ये 50 एज इट इज़, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 90,000 है, तो यहाँ पे जो ये 50 है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और यहाँ पे जो x को जो 19 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो 19,000 इंटू ये 50, और यहाँ पे जो 19 है वो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x एज इट इज़। अभी देखो डिवाइड करते हैं, ये 19 1 = 19, यहाँ पे मैं 19 1 = 19, ये रिमेनिंग 30 एज इट इज़। अभी इस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 = 5 5, रे रिमेनिंग 0 एज इट इज़। कितने जीरोस है, 4 जीरोस ना, ए 3 और ए 4 इज इक्वल टू x। तो देखो जो निखिल है उसकी मंथ की इनकम कितनी है, 50,000 रुपीज़ है। ओके, यहाँ पे उसकी इनकम आई है, क्योंकि उनकी इनकम हमने क्या डिनोट किया था, x से डिनोट किया है। तो राइट डाउन देयरफॉर निखिल्स monthly income
कितनी है? ₹50,000. बी रुपीज़, इनकम भी ₹50,000. Okay. See the fourth question. Mr. Sayyed kept Arias 40,000 rupees in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested Arias 1,20,000 rupees in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got rupees 1,92,000 whose investment turned out to be more profitable. तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, जो मिस्टर सैयद है उन्होंने क्या किया कि 40,000 रुपीज़ बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट 8% से 2 इयर्स के लिए डाले हैं, और मिस्टर जो फर्नांडिस है उन्होंने क्या है कि इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, उन्होंने भी 2 इयर्स के लिए किए हैं। उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है कि 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें कितने रुपीज़ मिले? उन्हें 1,92,000 रुपीज़ मिले। तो हमें ये फाइंड आउट करने हैं कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मिस्टर सैयद को या मिस्टर फर्नांडिस को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्योंकि उन्होंने बैंक में किए है और उन्होंने म्यूचुअल फंड में किया है, उन्हें 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है और उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और हमें कितने मिले? उन्हें 1,92,000 रुपीज़ मिले हैं उन्हें। तो हमें देखना है कि किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। तो राइट डाउन फर्स्ट अपॉन, राइट डाउन मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन ए बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, वही दिया था ना हमें, तो वही राइट डाउन किया है। और यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, A = P 1 + R / 100 कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने के लिए यही फार्मूला यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो A मीन्स अमाउंट होता है, P मीन्स प्रिंसिपल और R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो यहाँ पे ऊपर लिखा है N, तो N क्या होता है? नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो यहाँ पे हमें सभी के वैल्यूज़ दिए और हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो पुट करते हैं उस फार्मूला में वैल्यूज़। तो अमाउंट फाइंड आउट करना है तो A एज इट इज़ रखते हैं। तो अभी P कितना है हमारे पास? देखो 40,000 है, तो राइट डाउन 40,000 एंड 1 + R कितना है? 8 है, डिवाइडेड बाय 100, और रेस्ट टू क्या है? N कितना है? 2 है, 2 ईयर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो अभी देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा ना फर्स्ट अपॉन, तो यहाँ पे 40,000 एज इट इज़ रखते हैं। फर्स्ट अपॉन तो ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो फर्स्ट अपॉन ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका 100 है, तो फर्स्ट अपॉन तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 100 से, दैट मीन्स 100 + 8 और डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये ईजी है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम किया और फिर उसके एडिशन किए। ओके, अभी देखो 40,000, अभी 100 + 8 कितना होता है? 108 डिवाइडेड बाय 100, और उसका क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब हमें उसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। देखो अभी 1 2 3, तो 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी जो कट कर होता है उसे करना है। देखो A 2 0 A 2 0 A 0 A 2 0, तो रिमेनिंग क्या मिल गया हमें कि 4 × 108 एंड 108। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 108 × 108। अभी इस 4 से इस 108 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? देखो 4 × 8 कितना होता है? 32 होता है ना। तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे तो 0 है, तो कैरी 3 करेंगे तो वही कैरी 3 वाला आएगा, और 4 1 = 4, 108। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 432 को हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 = 16 कैरी 1, 8 3 = 24 कैरी 1 है, दैट मीन्स 25 कैरी 2, 8 4 = 32, 32 + 2 34 ना। अभी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो 0 0 0, 0 2 = 0, 0 3 = 0, 0 4 = 0। अभी थर्ड वाला, तो अभी देखो 1 × 2 2, 1 × 3 3 और 1 × 4 4, तो उसके एडिशन करनी होते हैं। 6 5 या 4 + 2 6
3 + 3 कितना होता है 6 और यहाँ पे 4। इसका मतलब कितना आया 46,656। तो राइट डाउन कितनी अमाउंट मिली है उसको 46,656 अमाउंट है, ये अमाउंट है ना। तो अमाउंट मिला तो हमें अभी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है 46,656 माइनस प्रिंसिपल कितना था 40,000 रुपीज़ था। देखो यहाँ पे 40,000 प्रिंसिपल था, तो राइट डाउन 40,000। तो हमें अभी सब्ट्रैक्शन करना है ओनली 46 माइनस, देखो 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6, यहाँ पे 6 माइनस 0 6 और ये 4 माइनस 4 0। दैट मीन्स रुपीज़ कितना आई, इंटरेस्ट कितनी आई 6,656। अब ये रुपीज़ में आई है तो इसे हमें क्या करना है परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो राइट डाउन सैयद को अभी तो राइट डाउन प्रॉफिट परसेंट। तो कितना है देखो परसेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है ना कितना है 656 इंटू कितना होता है 100 करना होता है एंड डिवाइडेड बाय जो प्रिंसिपल है हमारा वो कितना है 40,000। तो जो कट होता है वो कट करो, 2 zeros कट। अभी देखो 2 से डिवाइड करते फर्स्ट अपन, तो यहाँ पे 2 से कर सकते हैं या 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से यहाँ पे डिवाइड होता है क्या, देखो 4 से 4 1 4 रिमेनिंग कितना 2 4 6 24 ना 4 6 24 रिमेनिंग 2, फिर से 4 6 24 रिमेनिंग 1, तो 4 4 16। दैट मीन्स 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो 400 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 4 1 1 और ये 0 एज इट इज। तो क्या मिल गया हमें 64 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी 100 से डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर है ना वहाँ पे ओनली डिजिट्स पॉइंट्स देना पड़ता है। यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ से राइट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना होता है। तो यहाँ पे कितने परसेंट हुआ उसको, तो देखो 16.64 क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, क्योंकि यहाँ पे 100 पे 2 zeros है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देने पे यहाँ पे पॉइंट आता है। तो 16.64 इतना सैयद को प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 16.64। मिस्टर सैयद को 16.64% का प्रॉफिट हुआ है। अभी देखते हैं मिस्टर फर्नेट्स को, तो सेम करना है। मिस्टर फर्नेट्स ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1,20,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था 2 years के लिए, और उन्हें कितने रुपीज़ मिले 1,92,000 रुपीज़ मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें जो प्रॉफिट मिला है वो फाइंड आउट करते हैं। तो कितना प्रॉफिट मिला है उन्हें, देखो जो ये 1,92,000 रुपीज़ है उनमें से 1,20,000 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे माइनस करने पर कितना आता है, ये 0 0 एज इट इज़, 0 माइनस 0 एज इट इज़, 0 माइनस 0 एज इट इज़। अभी देखो 2 माइनस 2 कितना होता है 0 होता है ना। तो 72,000 रुपीज़ उन्हें क्या मिला। तो यहाँ पे देखो ये 0 माइनस 0 0 माइनस 0, यहाँ पे 2 माइनस 0 2 होता है, और 9 माइनस फिर 9 माइनस कितना यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 माइनस 1 ना 9 माइनस 2 यहाँ पे 9 माइनस 2 7 होता है, और 1 माइनस 1 0। दैट मीन्स 70,000 रुपीज़ 70 डायरेक्ट पर कर सकते हैं आप, 92 माइनस 20 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट अर्न कितना हुआ 72,000 रुपीज़ हुआ। तो अब ये 72,000 रुपीज़ में हुआ है। तो हमने क्या किया था कि परसेंट में निकाला है। सैयद जी का कितना आया है 16.64। तो इनका देखते हैं कितना आता है, क्योंकि हमें किसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे।
तो राइट डाउन फर्नांड्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1,20,000 रुपीज़। तो परसेंट निकालने टाइम वही प्रिंसिपल लेना पड़ता है हमें। तो राइट डाउन, तो देखो ये जीरो A20 गेट कैंसिल, A20 गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आया 720 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी 12 से डिवाइड करते हैं, 12 1 से 12, 12 5 से कितना होता है, 12 6 72 होता है। तो डायरेक्ट आता है 12 6 72 और 0, दैट मीन्स 60% किसको प्रॉफिट हुआ, तो फर्नांड्स को 60% प्रॉफिट हुआ था। एंड जो मिस्टर सैयद थे उन्हें कितना था 16.64 था। तो देखो ये बिगर है क्या, ये बिगर है, 60% बिगर है। दैट मीन्स जो ये मिस्टर फर्नांड्स है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स राइट डाउन फर्नांड्स इन्वेस्टमेंट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। The last question, Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. If she left with Arias 1,750 at the end of the month, what was her actual income? तो यहाँ पे क्या किया है, समीरा ने उसकी जो इनकम है उसमें से 90% खर्च किया है एंड 3% डोनेट किया है। तो उसके पास सेविंग्स कितनी है 1,750 सेविंग्स रह गई है। तो हमें पूछा क्या है कि उसकी जो एक्चुअल इनकम है वो फाइंड आउट करनी है। तो राइट डाउन लेट करते हैं समीराज मंथली इनकम भी ₹X, क्योंकि हमें पता नहीं वो फाइंड आउट करने है तो हम X डिनोट करते हैं उससे। तो देखो अभी सी स्पेंड 90% हर इनकम एंड डिनोटेड 3% सोशल यूजफुल। दैट मीन्स उसने टोटल कितनी है 90 + 3% उसने स्पेंड किया है। उसका खर्च कितना है कि 90 + 3 93% है उसके इनकम के। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसका राइट डाउन करना है कि उसने सी स्पेंड 90 + 3% इज इक्वल टू 93% ऑफ हर इनकम। तो राइट डाउन किया तो उसने टोटल खर्च कितना किया है 93% ऑफ हर इनकम, उसकी जो इनकम है उसके 93% उसने खर्च किया है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे परसेंट में है तो उसे हमें रुपीज़ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो परसेंट क्या है, परसेंट मीन्स 100 और इनकम कितनी है उसकी X है, क्योंकि पता नहीं हमें तो X है। तो देखो अभी यहाँ पे सॉल्व होता है क्या, कुछ 93 है तो डिवाइड नहीं कर सकते तो एज इट इज़ रखते हैं 93 डिवाइडेड बाय 100 इंटू X। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है क्या कि सेविंग्स है, उसकी सेविंग्स कितनी है 1,750 रुपीज़ है। तो हमें पता है सेविंग्स इज इक्वल टू क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो उसकी सेविंग्स कितनी है राइट डाउन 1,750 इज इक्वल टू इनकम कितनी है X है माइनस क्या करना है एक्सपेंडिचर, यही एक्सपेंडिचर है ना तो ये माइनस करना है। दैट मीन्स 93 डिवाइडेड बाय 100 X, ओके ये माइनस करना है। तो अभी सॉल्व करते सेम सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है तो 100x होगा माइनस 93x और ये 100, ओके। अभी देखो यहाँ पे 100 - 93 करने पर कितना आता है, 100 - 93 करने पर कितना आता है 7 आता है क्या 7x 7। तो राइट डाउन 7x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1,750। तो अभी देखो यहाँ पे 100 डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। दैट मीन्स 1,750 डिवाइडेड इंटू 100 होगा एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा। दैट मीन्स ये 7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू X एज इट इज़। अभी देखो क्या कट होता है क्या, अभी 7 से डिवाइड करते हैं 7 1 से 7, यहाँ पे 7 2 से 14 होता है और रिमेनिंग कितना 3 ना 3, तो 7 5 से 35, 7 5 से 35 और 0 एज इट इज़। दैट मीन्स 250 इंटू 100 करना है तो हमें समीरा की इनकम मिल जाएगी। तो अभी देखो 250 इंटू 100 करना है। दैट मीन्स तो 100 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 0 ऐड होते हैं ओनली। तो देखो ये 250 एज इट इज़ और ये 0 2
वो भी ऐड करेंगे तो उसकी सैलरी कितनी होगी 25,000। समीरा की सैलरी कितनी है 25,000। तो देयरफॉर राइट डाउन Samira's monthly income be rupees 25,000. Thank you.